धर्मपुत्र बड़ा उदास हो जाता है। उदास होकर के मन में विचार करता है कि हे परमात्मा, चक्रव्यूह का किला तोड़ना मेरी बस की बात नहीं है। चक्रव्यूह का मैं यही नहीं जानता कि क्या होता है। चक्रव्यूह कितने जिसमें द्वार होते हैं, कितने सेनापति होते हैं, कितने योद्धा होते हैं, किस प्रकार से क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा और कैसे मैं चक्रव्यूह का किला तोड़ूंगा। दोनों आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, मैं किससे जाकर के पूछूं। भीम, नकुल और सहदेव अपने भाइयों को पास में बुलाता है, योद्धाओं को पास में बुलाता है। धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र था उसे पास में बुलाता है। हे योद्धाओं, आप मन में विचार करो और किसी भी प्रकार से मन में विचार कर करके और ये पता लगाइए कि द्रोणाचार्य का भेजा हुआ कागज को पढ़ करके कि क्या आप में से कोई ये चक्रव्यूह का खेल जानता है। सब योद्धा नीची नाड़ कर लेते हैं। बोलो महाराज, मारे तो ध्यान चक्रव्यूह को पड़ेचर कहीं चेहरा उदास हो जाता है। चारों भाई की नाड़ हो जाती है। तो मैंने संकट में गिरना चक्रव्यूह का किला अगर तोड़ता है तो कुंती पुत्र अर्जुन तोड़ सकता है, या भगवान कृष्ण तोड़ सकता है, या इसको द्रोणाचार्य तोड़ सकता है, जोड़ सकता है। और एक द्वारकापुरी में रहता हुआ भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न भी इसे तोड़ सकता है। ना तो द्वारकापुरी से प्रद्युम्न मेरे कने आ सके, और जो गुरु द्रोणाचार्य बनाए हुआ मैंने विधि बता ना सके, और भगवान कृष्ण और अर्जुन वहता तो ही मैं कुछ विचार करता हूं। अब कुछ सोच में आवे ही कौन ना। बड़ा दुखी हो जाता है। चारों भाइयों की नीची नाड़ हो जाती है। इधर धाड़ धाड़ करके कौरव सेना शिवर की तरफ चढ़ रही थी, पर चारों भाई युद्ध भूमि के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। दोनों आंखों में पानी आ रहा था। आप जैसे बड़े विद्वान महाभारत प्रमाण बताता है कि चलता चलता सुभद्रा और अर्जुन का राजकुमार अभयमन्या आता है, और अभयमन्या आकर के और अपने चाचा ताऊओं को देखता है तो नीची पलक हो रही थी। एक एक आंख में 100 आंसू पड़ रहे थे। चेहरा का प्रकाश जड़ रहा था। ताऊ के आकर के चरणों में शीश झुकाता है। हे ताऊ श्री, ये बात क्या है, कैसे चेहरे पर उदासी आ गई, किस प्रकार से आप दुखी हो रहे हो। बोलो बेटा, तेरा सुनवा लायक बात ही कोना। हे ताऊ श्री, पुत्र तो आपका ही हो, इन क्षत्रियों का ही क्षत्रिय हो। उम्र छोटी होगी तो क्या होगी, एक बार मुझे बता तो दीजिए। अगर मेरा बस का काम होगा तो ही मैं उस काम में हाथ डालूंगा, नहीं मैं भी आपकी तरह बैठ जाऊंगा। बोलो बेटा, चक्रव्यूह का खेल दुर्योधन ने रचवाया है। गुरु द्रोणाचार्य का कागज आया है, हम में से किसी को ये तोड़ना नहीं आता। आज हमारी हार निश्चित हो गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि या तो धर्मपुत्र चक्रव्यूह को किलो तोड़वा की खातर आजा, और या युद्ध भूमि ने त्याग देर 12 वर्ष को वनवास और 1 वर्ष को अज्ञातवास दोबारा चल जा। ओ बेटा, अगर मैं कुरुक्षेत्र मैदान में जाऊं तो दुर्योधन को बंदी बन जाऊंगा, और या युद्ध यानी समाप्त हो जाएगा और सारो राज दुर्योधन को बह जाएगा। और अगर बेटा मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और युद्ध भूमि को छोड़ करके वनवास में जाता हूँ तो ये 5 पांडव मेरे लिए ही डोलते हैं। बोलो, इनको मैं अब खड्डे में गिरना नहीं चाहता। अब तो मरबो मंजूर पर लड़ाई लड़ूंगा, पर आज मेरी लड़ाई लड़बो बस की बात कौन ना।